अब जंगल में भी अमीरी आएगी। ये देखो मेरी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन, जो खरीदेगा वो अमीर हो जाएगा। अरे कलवा भाई, ये तुम क्या लिए घूम रहे हो? ये है मेरी नई योजना। अब तुम सब भी अमीर बन सकते हो। ये देखो मेरी खुद की क्रिप्टो करेंसी का कॉइन। क्रिप्टो क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी ये क्या चीज है? खाने की चीज है क्या? अरे नहीं, ये है डिजिटल पैसा, इंटरनेट वाला पैसा। शहर में तो सब इसी से करोड़पति बन गए हैं। पर हमें तो मोबाइल चलाना भी ठीक से नहीं आता। अरे तुम सब पुराने जमाने के हो। शहर में सब लोग अब नोट नहीं, सिर्फ मोबाइल से पैसा कमाते हैं। क्रिप्टो सबसे तेज तरीका है पैसे कमाने का। कलुआ कौवा ने जंगल में पोस्टर लगाए, 502 और 5000 पाओ। कई मासूम पक्षी फंसने लगे। हर तरफ कलुआ कौवा की तस्वीर और उसका मोबाइल नंबर छपा था। पक्षी आपस में फुसफुसाने लगे, उत्साहित और लालची। ओहो, ये तो जिंदगी बदलने वाला मौका है। बस 500 दूं और मिलेंगे 5000। मैं अपना सारा पैसा लगा देता हूँ। मैंने अंडों बेचकर जो 400 कमाए थे, सोच रही हूँ सब दे दूं। कुछ गड़बड़ लग रही है, पर सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेती हूँ। मैंने तो 1000 भेज दिए। शहर में यही तरीका है पैसा कमाने का। पढ़ाई लिखाई सब फालतू है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कोई रसीद नहीं, कोई दफ्तर नहीं, सिर्फ मोबाइल पर पैसा भेजो। अरे बहन हरियाली, अब तुम भी पुरानी हो गई हो। ये नया जमाना है, अब सब कुछ मोबाइल में होता है। लेकिन कहीं ये धोखा निकला तो? क्या कलुआ इतना बड़ा व्यापारी है? और इस तरह एक एक कर कई मासूम पक्षी का कॉइन खरीदने लगे। कुछ ने भरोसे में आकर, कुछ ने डर में और कुछ ने लालच में। जब पूरे जंगल में कलुआ कौवा के कॉइन की धूम मची थी और सब पक्षी पैसे भेजने में लगे थे, रानो चिड़िया और उसका पुराना दोस्त तोता राम चुपचाप सब देख रहे थे। तोता भैया, कुछ तो गलत है। बिना काम किए पैसा और किसी को रसीद भी नहीं मिली। हाँ रानो, ये बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। मैंने शहर में असली क्रिप्टो के बारे में पढ़ा है। वहाँ तो पूरा सिस्टम होता है, वेबसाइट, बैंक रजिस्ट्रेशन, आईडी चेक। यहाँ तो कुछ भी नहीं। और ये कलुआ कभी किसी की मदद नहीं करता था, अब अचानक सबको अमीर बना रहा है। शक तो यहीं से शुरू हो गया था। हाँ बिल्कुल। और ये पोस्टर बिना किसी जानकारी के, सिर्फ बड़े बड़े वादे। हमें कलुआ से सीधे सवाल पूछना चाहिए। अगर वो सही है तो हमें जवाब देगा, अगर नहीं तो हम सबको सच बताएंगे। रात को रानो और तोताराम पहुँचे कलुआ के घोंसले की ओर। देखा, कलुआ आराम से बैठा मोबाइल पर कुछ कर रहा था। कलुआ भाई, जरा एक बात पूछनी थी। ये ताकॉइन की कमाई कहाँ से आती है? वो बड़ा सिस्टम है, इंटरनेट से आता है, डॉलरों में आता है, अमेरिका से। कौन सी वेबसाइट है इसकी? कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है क्या? ये डिजिटल दुनिया है भाई, कागज नहीं, सिर्फ विश्वास। और हाँ तोता जी, आप तो बहुत सवाल पूछते हो। मैं क्या कोई बच्चा हूँ जो झूठ बोलूंगा? सबको फायदा हो रहा है ना। पर फायदा तो अभी किसी को हुआ नहीं। सबने बस पैसे भेजे हैं, वापस कुछ नहीं आया। अगर ये सब फर्जी निकला तो तुम जानो, जंगल की पंचायत जानती है कि झूठ बोलने वालों को क्या सजा मिलती है। 2 हफ्ते बीते और सभी को मिलने थे 5000, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। कलुआ गायब हो गया, उसका घोंसला खाली, मोबाइल बंद और सब पक्षी इंतजार करते रह गए अपने 5000 के। अरे मेरा पैसा तो गया, कलुआ का नंबर भी बंद है। मेरा तो सब कुछ चला गया। मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। मेरे बच्चों के लिए दाना खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। मुझे पहले ही शक था, पर मैंने भीख देखकर भरोसा कर लिया। मैं शहर से आया हूँ और फिर भी धोखा खा गया। अब कौन मेरी शक्ल देखेगा? अब सारे पक्षी पछता रहे थे। कोई गुस्से में था, कोई दुख में और कुछ तो चुपचाप रो रहे थे। तभी रानो चिड़िया और तोताराम वहाँ पहुँचे। मैं शहर की पुलिस से बात कर आया। ये का कॉइन पूरी तरह फर्जी है। कलुआ ने सभी को ठगा है। हमने लालच में आकर अपनी आंखें खो दी। भाइयों और बहनों, हमें अफसोस है कि हमने आपको समय पर नहीं रोका, पर अब हम सबको मिलकर एक सबक लेना होगा। धोखेबाज हमेशा मीठी बातें करता है और समझदार वही है जो बिना जांचे पैसा न लगाए। हमने बिना सोचे समझे कलुआ पर भरोसा किया। अब हम क्या करें? हम मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। जो कमाया है वो दोबारा आएगा, पर अब आंखें खोलकर चलना होगा।
जंगल की पंचायत बुलाई गई उल्लू सरपंच की सरदारी में। पक्षियों, आज हम सब यहाँ एक बहुत बड़ी भूल के कारण इकट्ठा हुए हैं। एक चालाक कौवे कलुआ ने हमें झूठे सपने दिखाकर ठगा। सरपंच जी, हमने उसे कई बार सवाल पूछे लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जब सच्चाई खुली तब तक वह भाग चुका था। हमने लालच में आकर सोचने की शक्ति खो दी थी। हमें माफ करिए। अब हम वादा करते हैं कि बिना समझे कोई पैसा नहीं देंगे, किसी के कहने से नहीं, खुद सोच कर चलेंगे। धोखेबाजों से बचना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, जो बिना मेहनत के अमीरी का सपना दिखाए वो सबसे बड़ा झूठा होता है। क्या कलुआ को सजा मिलेगी सरपंच जी? अगर कलुआ जंगल में वापस आया तो उसे पकड़ा जाएगा और पंचों के सामने लाया जाएगा। तब तक उसके सभी पोस्टर फाड़ दिए जाएं और सभी पक्षियों को चेतावनी दी जाती है, अब से हर निवेश सोच समझकर ही करना होगा। हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और सच्चे रास्ते पर चलेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच में आकर बिना जानकारी के कोई भी चीज ना खरीदे। जो चीज असली है वो सबूत मांगती है और जो फर्जी है वो दिखावे में लिपटी होती है।